यह वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानियों फनी कॉमेडी स्टोरीज को जाता है। गरीब का 10 की 10 पानीपुरी। चंदानगर नामक गांव में चिंटू और मिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। चिंटू पानीपुरी बेचता था। मिंटू एक ढाबे पे खाना बनाने का काम करता था। चिंटू बहुत अच्छा था, वो सबकी मदद करता था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन मिंटू लालची चोर टाइप का था। वो सबकी नजर से छुपाकर किचन का सामान चोर कर बाहर दुकान में बेचता था और उन पैसों से शराब पीता था। दोनों की बीवी बच्चे थे। वो दोनों की झोपड़ी आजू बाजू में ही थी। मिंटू शराब पीकर आता और अपनी पत्नी को मांगकर झगड़ा करता था। चिंटू आकर उस झगड़े को रोकता था। अरे चिंटू, क्यों रे ऐसे शराब पीकर अपनी पत्नी पर अत्याचार परेशान कर रहा है? प्लीज यार, पीना छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, ये मेरी बात मान यार। ऐसा कहता है तो मिंटू पहले पीने के लिए 100 रुपए दे, पीने के बाद तू जो बोलेगा वो सुनूंगा करके पैसे लेता है और चिंटू जो बोलता था उसे नहीं सुनता था। एक दिन दोनों जंगल में सूखी लकड़ियां लेने के लिए निकलते हैं। वैसे लकड़ियां जमा करते वक्त उनको एक स्वामी जी तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक सांप आकर उनको काटकर चला जाता है तो वो नीचे लुढ़क कर तड़पने लगते हैं। मुंह से झाग भी निकलता है। वो देखकर चिंटू दौड़कर एक जगह जाकर वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर मसलता है और उसका रस उनके मुंह में डालता है। कुछ देर बाद स्वामी जी होश में आते हैं। स्वामी जी, बेटा समय पर आकर मेरी जान बचाए तुमको धन्यवाद। तुम्हारी कुछ इच्छाएं है तो बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगा। चिंटू, स्वामी जी हमारे पास जो है हम उसमें खुश है, हमारी कोई इतनी बड़ी इच्छा नहीं है, ऐसा कहता है। मिंटू, ए तू रुक रे, क्यों झूठ बोल रहा है? ऐसा है स्वामी जी, इसकी बात पर यकीन मत करो। स्वामी जी हम दोनों को बड़ी तकलीफें है, हमारी तकलीफें दूर हो जाए ऐसा कुछ वर दीजिए। स्वामी जी, मुझे समझ में आ गया है कि कौन झूठ बोल रहा है करके। वो अपना हाथ घुमाते ही 2 मटके आ जाते हैं। वो उन दोनों को देखकर, बेटा इस दुनिया में कुछ नहीं मिला तो भी जी सकते हैं, पर खाना नहीं मिला तो नहीं जी सकते, इसलिए तुमको यह मायावी मटके दे रहा हूँ। इसकी मदद से तुम खाना प्राप्त करके अपने भूख मिटा लो, और हाँ, तुमसे होता है तो अपने आजू बाजू वाले के भूखे लोगों की भी भूख मिटाओ, ऐसा कहता है। दोनों उनको नमस्कार करते हैं। चिंटू घर पहुंचकर अपनी पत्नी से, अपन इसकी मदद से रोज खाना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपन अपने आजू बाजू वाले के लिए भी कुछ करना चाहिए ना, इसकी मदद से सभी को खाना खिलाएंगे क्या, ऐसा कहता है। पत्नी, नहीं, वैसे किए तो सभी लोग आलसी हो जाएंगे और अपना मटका चोरने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए किसी को भी अपने पे शक नहीं होने देंगे। आप इस मटके से पानी पूरी बनाकर बेचो, ऐसे फुकट में दिए तो अपने को कोई नहीं गिनेगा, कुछ धोखेबाजी कर रहे हैं करके सोचेंगे, इसलिए 10 रुपए में 10 पानी पूरी बेचो, तब गरीब से गरीब भी आकर खाएंगे। मिंटू अपने घर में वो मटका दिखाकर, क्या माइला, आज से अपने को जो भी चाहिए इसे प्राप्त करेंगे और खाएंगे, अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। पत्नी, सिर्फ खाना खाई तो हो जाता है क्या? बाकी के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा कहती है। मिंटू, हाँ सच में मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए ना, इसलिए इसे गाड़ी पर रखकर इसमें से खाना मांग कर बेचूंगा, ऐसा कहता है। चिंटू उसकी गाड़ी पर 10 रुपए में 10 पानी पूरी करके बोर्ड लगाकर बेच रहा था। मटके में हाथ डालकर निकालकर पानी पूरी बेच रहा था। जिसके पास पैसे नहीं होते उसे फ्री में दे रहा था। ऐसे वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करके एक अच्छा सा घर, बाइक खरीदता है। मिंटू अपने गाड़ी पर जो मांगता था वो उसे मटके से मांगकर देते हुए धंधा कर रहा था। ये देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। गांव के सब लोग उसी की चर्चा कर रहे थे। उसके पास पैसे बहुत आने लगे। वो उससे ज्यादा ही पीना शुरू कर दिया। कमाई सो पैसे बचाकर छुपा के रखने के बजाय अंधाधुंध खर्चा करने लगा। गरीब को भी फ्री में नहीं देता था। एक दिन उसके मटके के बारे में एक पहाड़ी के गुफा पर रह रहे गब्बर गैंग को पता चलता है। गब्बर, अरे सुनो रे, अपन इस गुफा में खाने बनाने के लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, तुम सबको पता है ना, वो मटका अपने पास होना चाहिए, उसके पास नहीं, ऐसा कहता है। वैसे गब्बर गैंग मिंटू पर हल्ला करके उसका मटका उठाकर ले जाते हैं। फिर मिंटू बहुत रोता है।